ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ HAC ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਦਾ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ HAC ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਘਵ ਮਹਾਜਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਘਵ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿचार आया कि जानवरों के रहन सहन के लिए इंतजाम किया जाए? हम कोई 7-8 सालों से फीड कर रहे थे इन डॉग्स को, तो हम डेली पापा, मैं और मेरी सिस्टर जाया करते थे फीड करने। तो पहले तो कुछ साल, काफ़ी साल हमने सिर्फ फीड ही किया उन्हें, लेकिन फिर जब हम उन्हें देखते थे, खास करके वो फीमेल डॉग जिन्होंने बच्चे दिए हो, तो वो जगह जगह बैठती थी, जगह ढूंढती थी बैठने के लिए, ठंड में, मतलब बारिश में, हर जगह, मतलब जगह जगह कहीं उनको जगह नहीं मिलती थी प्रॉपर, मतलब अपने बच्चों को फीड करने के लिए, अपने बच्चों को रखने के लिए। तो तब हमारे मन में प्लान आया कि हम इनके लिए कुछ मतलब छोटे से घर बनाने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग में हमने कार्डबोर्ड्स की मतलब छोटे छोटे डिब्बे कार्डबोर्ड के लेकर उनका बनाना शुरू किया, इनका शेल्टर। लेकिन कुछ टाइम क्या होता था, जब बारिश पड़ती थी तो वो ख़त्म हो जाता था, मतलब वो बारिश के कारण गत्ता गल जाता था और इनका घर टूट जाता था। फिर बैठकर हमने मतलब सोचा कि मतलब हमें कुछ और बेहतर करना पड़ेगा ताकि इनके प्रॉपर शेल्टर मिल सके। राघव जी, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ? पहले जब तक हम फीड कर रहे थे तब तक तो हम अपनी फैमिली चल रहा था, लेकिन जब हमने काम थोड़ा ये शेल्टर वगैरह का किया, फिर मेरे फ्रेंड्स हो गए जो HAC सोसाइटी के मेंबर्स थे, उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया। सबने कॉन्ट्री कर मतलब हमने हट्स वगैरह बनवाना शुरू किया। फिर ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਟਸ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਟਸ ਹੈ, ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸੁੰਦਰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਟਸ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਡੌਗਸ वगैरह? हमने मतलब लकड़ी की कोई अभी तक 8 हट बनवाई हैं, मतलब तो उनमें से काफ़ी एरिया में तो पोलाइटली सारा काम हुआ है, लेकिन 2-3 जगह पे हमारा बहुत ज़्यादा मतलब वो सिस्टम ख़राब हुआ है, जिसमें लोगों का ये था कि हमारे मोहल्ले में नहीं रखना, ये से कुत्ते बढ़ जाएंगे। मतलब ये है कि मतलब लोगों को समझना चाहिए कि हट रखने से कुत्ते नहीं बढ़ते हैं। तो हमने वैसे भी अब ज़्यादातर फीमेल्स को स्टेरलाइज करवा दिया है कि ताकि वो आगे उनकी जनरेशन ना बढ़े, जो है वो अच्छे से रहे। हट्स तक तो सीमित तुसी दस दिता, हट्स तक तो काम किया। इस तो इलावा HAC सोसाइटी होर किहड़ा काम करती है? हम जैसे गर्मियाँ आती है तो हम गमले रखते हैं पानी के, ताकि कोई भी जो बर्ड है, कोई जानवर है, कुत्ता है, गाय है, वो मतलब प्यासा ना रहे। इसलिए हर साल हम मतलब गमले बनवाते हैं बड़े पानी के, और जगह जगह हर एरिया में उन्हें रखवाते हैं। ये जदों तुसी रखण जांदे हो, हट्स जिहड़ी बनांदे आ रखण जांदे हो, ਇਹਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨੇ, ਜਾਂ ਦਿੱਕਤ ਕਈ ਵਾਰੀ बरसात कारण ख़राब भी हो जाती है, ਉਹਦੀ ਰਿਪੇयरिंग ਦਾ ਕੰਮ भी किया जाता है? मतलब हमने ना जो हट बनवाई थी वो सारी वाटरप्रूफ लकड़ी से बनवाई है, और ऊपर उसके फाइबर की शीट लगवाई है कि बारिश से उनको कोई फ़र्क ना पड़े। और हमने हर हट को एक यूनिक नंबर दिया है, जो हर एरिया में जहाँ जहाँ पड़ी है उस एरिया का नंबर नोट है। अगर कोई वहाँ से हट लेकर जाता है वो हमें नोट करवाता है कि हम हट यहाँ से उठा रहे हैं, तो प्रॉपर जो हट है उसकी पूरी डिटेल हमारे पास रहती है। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਵੀ ਕੋਈ अर्निंग ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, लेकिन हट्स बहुत खूबसूरत बनिया हुई हैं, पैसे लगते हैं, कितों आती मदद? हम एक हट बनवाने में हमें तकरीबन 3,500 से 4,000 रुपये का खर्चा आया है। तो हमने किसी को ये फोर्स नहीं किया कि हमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दो। जिसको हुआ, किसी ने 50 दिया, किसी ने 100 दिया, जिसको मतलब सूट करता है तो उन्हें 1,000 रुपया भी दिया। तो ऐसे करते करते हमें इतने पैसे इकट्ठे हो गए कि हम 8 हट मतलब बना चुके हैं अभी तक। तो अब और इकट्ठे होंगे तो और बनवाएंगे। बरसातां दे विच जिद्दां तुसीं कहा भी असीं जांदे सी, जदों बरसात हुंदी है आप घरां दे विच आपां शैल्टर दे विच जदों इहो जिहा काम करदे हो, मन नूं किवें दा सकून मिलदा? मतलब ये ना दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग है कि मतलब जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, ख़ास करके मतलब एक बेजुबान के लिए कुछ करते हैं ना, ये मन की एक सेटिस्फेक्शन वाला काम है। जैसे हम इनको खाना डालते हैं, मतलब लगता है कि कुछ मतलब करके आए हैं घर, मतलब हमारी एक रूटीन बन चुकी है, पहले इनको फीड करना फिर खुद आकर खाना खाना। तो एक ये मन की एक सेटिस्फेक्शन है। एक सरकारां नूं कुछ कहना चाहते हो? गवर्नमेंट के आगे तो बहुत बड़ी मतलब एक रिक्वेस्ट है कि मतलब इनका मतलब ये एक हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है, जितने भी एनिमल है, तो गवर्नमेंट को इनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। इंसानों के लिए तो गवर्नमेंट बड़ा कुछ कर रही है, तो जानवरों के लिए भी गवर्नमेंट को कोई स्टेप उठाने चाहिए। बिल्कुल। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਘਵ ਮਹਾਜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। सोसाइटी अच्छा काम कर रही है, नाल लोगों को अपील कर रही है कि तुसी भी आओ,
ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੋ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਜਤਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।